This show was brought to you by Sing Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट टू यू बाय सिंग कार्डियोलॉजी। ये वापस शो में लेकर आ गया हूँ आपके लिए। और आज का जो शो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है नैना छलके। तो उस नैना छलके की जो पूरी टीम है ना वो आज हमारे साथ इस लेट नाइट वाइब्स के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है, उपस्थित है। लेकिन वो आज हमारे साथ वर्चुअली कनेक्टेड है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा इस सॉन्ग की जो मेन फीमेल लीड है, एक्ट्रेस यानी कि जो महिला है उनके साथ। तो चलें पहले वेलकम करते हैं साक्षी जी का। हेलो साक्षी, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? बहुत सुंदर दिख रही हैं आप। थैंक यू सो मच। यू आर लुकिंग रियली फ्रेश। अरे थैंक यू सो मच, आई एम ऑलवेज फ्रेश। ओके साक्षी, बहुत सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू। अच्छा साक्षी, अभी हम जो है वो हमारे जो मेल लीड है उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके तो हमारे साथ इस जो सॉन्ग के मेल लीड हैं श्रुत भाई, वो भी मौजूद हैं। जी श्रुत भाई, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, नमस्कार। ये जो टर्म है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। यार लेट नाइट शो वेरी कूल। ये हाँ भी है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे एलएनजी का साइन है। आप लोगों को कैसा पता चला? इसका मतलब आप लोग भी हमें जो है सीक्रेटली फॉलो करते हैं, कभी आपने खुल के नहीं बताया हमें। हम सीक्रेटली फॉलो नहीं करते, सिर्फ हमारे जो जासूस है वो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्या बात है सर, हमारे भी कुछ इन्फॉर्मर्स हैं, उन्होंने भी हमें आप दोनों के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बताई हैं। अभी आपको आगे आगे पता चलेगा कि क्या है। ओके सो श्रुत भाई, लुकिंग वेरी टैपर, आई रियली लाइक योर शर्ट सर, नाइस शर्ट। ओके चलो, ये तो अभी हमारी जो है एक दूसरे की तारीफें वारीफें सारी चीज़ें हो गई। अब जो है ना हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। नैना छलके जो ज़बरदस्त सा सॉन्ग आया है जिसने हर तरफ जो है लोगों को अपना दीवाना बना लिया है, तो अब हम जो है इसके ऊपर जाना चाहेंगे। साक्षी, आप उसकी जो है मेन एक्ट्रेस हैं, फीमेल लीड। और श्रुत भाई, आपने भी बड़ा जो है वो ब्लैक सूट पहन के बड़ा स्वैग दिखाया, बड़े हैंडसम लग रहे हो उसके अंदर आप। तो सबसे पहले मैं जो है वो साक्षी से इस सॉन्ग के बारे में पूछना चाहूँगा। सो साक्षी, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ डज दिस नैना छलके हैपन टू यू? आपकी ज़िंदगी में नैना छलके कैसे आया? So yeah, it happened very sudden. Like I was just, I got a call from Jeet sir, who's the director and the choreographer of the song. He's like, we are planning for a music video, so just come and meet us and let's see if that works out for you. And I went to the office, and that happens to be like Jeet ने मुझे बचपन से देखा है. So even I didn't know the fact. Things like मैंने आपको एकदम जब आप छोटे थे तब से देखा, now you have grown up and now you're into this industry, so it's so good to see you, and it will be really nice if we all work together. So I met Mehboob ji as well, I met Ishwar, and I heard the song, and of course it's sung by the Kunal Ganjawala. So मैंने गाना सुना, मैंने concept सुना, and I was like, of course I have to do this because it's a really beautiful story, really beautiful song, and the concept was really beautiful. I get to perform really beautifully. So it was a tick for me. करेक्ट, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। और हम अब जो श्रुत भाई से पूछेंगे। श्रुत भाई, अब ये नैना छलके जो है ये आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? किसने आपको अप्रोच किया? या आप जानते थे पहले से इन सब पूरी टीम को और सबने मिलकर सोचा? क्या हुआ सर, बताइए प्लीज़। मैं तो किसी को नहीं जानता था। वो कहते हैं ना कि नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। सही बात। तो वैसा ही कुछ मेरे लाइफ में भी हुआ, क्योंकि एक मैम है जिनको मैं मिलने गया था उनके इवेंट में एज ए चीफ गेस्ट, और शी हैपन टू नो द म्यूजिक डायरेक्टर ईश्वर कुमार जी, और उन्होंने मेरी बात करवाई थी महबूब जी से। और मतलब वो जब कॉल आया मुझे, आई वॉज लाइक, महबूब जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कांट इमेजिन, आई कांट बिलीव माई सेल्फ, मेरे हाथ पाँव काँप रहे हैं अभी फिलहाल। तो महबूब जी ने कहा कि आप मिलने तो आओगे ना? कौन काँप रहे? तो मैंने कहा कि नहीं, बेशक आऊँगा, अगर आप कहेंगे तो मैं उड़कर अब भी आपके सामने खड़ा। सही है। तो वैसे करके फिर मैं मिलने गया उनको, एंड व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज इन लव विद द सॉन्ग, बिकॉज द बीट्स, द रिदम, और जो ताल उसमें यूज़ किया है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट द वेलवेट वॉइस, द मैन विद द वेलवेट वॉइस, मतलब कुणाल गांजावाला सर, जिनके गाने मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ। और
उनकी आवाज में उनका प्लेबैक लेना एज एन एक्टर, आई थिंक वाह, मेरा नसीब है और कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि वाकई में ये कुणाल कांजावाली जी जो है, या महबूब जी और बाकी ईश्वर जी और जो हमारे भी, यानी कि डेफिनेटली इन बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, और डेफिनेटली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल। अच्छा साक्षी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो आपने ये जो नैना छलके की जब आप लोग काम कर रहे थे इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या ऐसे कौन से चैलेंजेस थे? क्योंकि एज फार एज लाइक वी नो आपने मूवीज़ में भी काम किया है, तो आई मीन डेफिनेटली जो है वो आपको, अभी हमारे शुरुत भाई भी हंस रहे हैं, अभी हमें बताइए शुरुत भाई आप क्यों हंस रहे हैं, लेकिन पहले मैं साक्षी से पूछना चाहूँगा, साक्षी क्या चैलेंजेस आपने फेस किए वाइल रिकॉर्डिंग दिस नैना छलके? So, on a personal note, the challenging part for the song was, I think, the dance portion, because उसमें जो कथक sequence है, the beats are really fast. It's a classical touch. So we practice. ये झूठ बोल रही है। नहीं शुरुत भाई, अभी एक मिनट शुरुत भाई, अभी हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सी बातें सच है कौन सी झूठ है। पहले साक्षी को अपना वर्जन पूरा दे देना चाहिए। साक्षी आप प्लीज बोलिए, आप माइक इज ऑल योर्स, जाने दीजिए। जी 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 जी। Personally, it was a task for me to perform really well without any, मुझे कोई छूट नहीं छोड़ना था उसमें, because that was the sequence that was really beautiful. It should have happened nicely. तो वो हमने बहुत रिहर्स किया, and at the same time जो मेरे को-एक्टर हैं उन्होंने काफी सारे challenges फेस किए उनके साथ साथ मैंने फेस किए। So now he'll tell you what was the real challenge. मैं तो चैलेंजेस, मतलब क्या चैलेंजेस आपको अपने परफॉर्मेंस को लेके चैलेंज थे, या शुरुत भाई जो है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, या ज्यादा उनको प्रैंक्स करने की आदत थी रिकॉर्डिंग के ऊपर? क्या चैलेंजेस, कौन से चैलेंज? जी जी So he was really nice, like support wise, so he was there throughout. जी। And शुरुत ये I guess शुरुत ने पहली बार proper डांस किया है, so it was a task for him to learn the steps and do it, because उनके body में वो डांस लाना and the body language, because he also had a real part of the song which is on Correct. Instagram. So that was typical hip hop and a freestyle. So that style was very new to Shurud, and हम सब लगे हुए थे कि कैसे उसे सिखाए, कैसे उसके वो स्टाइल लाए, and finally he did a very fab job in that. That was a nice task and very much fun also in it. अच्छा तो अच्छा साक्षी, ये शुरुत भाई जो है, ये एक मेरे हिसाब से इसी बात को लेके मैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन और करूंगा। शुरुत भाई जो ये प्रैंक्स वगैरह करते थे सेट के ऊपर आपके साथ, कि कभी कोई प्रैंक के जानबूझ के कुछ स्टेप हो ही नहीं रहा, अरे वो रे नहीं शुरुत ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, और वो दोबारा से ऐसा कभी कुछ, या कोई और प्रैंक? क्योंकि शुरुत भाई मुझे शक्ल से थोड़े से लग रहे हैं कि ही इज लाइक अ काइंड ऑफ अ फन मस्ती वाला बंदा, ये बिल्कुल मेरे जैसे। I mean, yeah, he is a fun person, but on sets, while I noticed him, it was a really great experience to work with him, because वो उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, and वो जो शॉट देते हैं तो he has the sense कि okay, maybe I can give one more, or maybe I was not into the zone that time. So professionally, it was a very good experience to even observe him. And मस्ती तो वो नहीं कर पाए, because जब भी हमने रिहर्स किया है, या even on the set, he was doing unwell. Every time I meet him, he was not keeping well. Some or the other thing used to happen to him. I'm like, ये बंदा ठीक तो रहता है, and still he had the energy to let's shoot and let's make it happen. So it was very weird. करेक्ट, चलो हो गया, फिनिश, खल्लास। आपका साक्षी, आपका वर्जन आ गया। शुरुत भाई आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? साक्षी ने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए कि जी चैलेंजेस ये थे वो थे, और मुझे ये भी बताइए वो कौन से पॉइंट पे आप कह रहे थे कि नहीं जज साहब ये झूठ बोल रही है, वो क्या चीज थी, क्या बात थी वो, ये बताइए। क्योंकि यार ये डांसर है जी, शी इज अ कथक डांसर। मैं आपके बिल्कुल एग्री करूंगा। कथक वगैरह इनको आता है, हमने रिसर्च की ना जब साक्षी के बारे में, तो बिल्कुल भी बात सही थी। जी शुरुत भाई बताइए, आगे बोलिए। जी 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 जी। तो अगर आप कथक डांसर हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे डांस करते वक्त थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ। जो डिफिकल्टी गई वो सारी डिफिकल्टी वो मुझे थी। तो लाइफ में पहली बार मतलब मैं ठहरा रोमांस करने वाला बंदा, मुझे वो हीरोइन मिलती है शिफॉन साड़ी में, मैं अपना बाहें फैला के अपने रोमांस करने वाले फिल्मों में या फिर सीरियल्स में हो। लेकिन ये ऐसे टिपिकल डांस वाला, आई वाज लाइक ठीक है हो जाएगा। But when I met Sakshi, she's a beautiful, she's a wonderful girl. And at the same time, when I got to know that she's already a dancer, a trained dancer, तब actually वो pressure built up हुआ। पहले कैसे होता है ना कि हम आर्टिस्ट में whenever we sign up a new project,
तो उसमें होता है कि चलो ठीक है, अपने को नहीं आता तो शायद सामने वाले को भी थोड़ा सा नहीं आता होगा, लेकिन यार ये तो मतलब छक्कों पे छक्के मारे हैं, और हमारा ऐसा था कि यार मेरे से तो एक रन भी नहीं निकला जा रहा। बट एट द सेम टाइम जी जैसे उसने कहा साक्षी ने कि जी I was keeping unwell for the rehearsals also, for the shoot also. At the same time जब हम रील करने गए तभी भी बीमार था, अभी जब लॉन्च करने गए थे तभी भी बीमार था। That is only because of, मैं यहाँ पे सफाई देना चाहता हूँ, because I am shooting continuously. I'm busy. I'm not getting sleep properly. I'm not eating on time. So but काम है तो जान है यार। तो Of course. नहीं बिल्कुल, मैं जी 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 बिल्कुल शुरू भाई आपने कहा वर्क इज वर्शिप सर, एंड आई सल्यूट यू फॉर दैट। आपकी ये प्रोफेशनलिज्म देख के डेफिनेटली ये मजाक मस्ती तो सेट पे चलती रहती है, एंड आई थिंक प्रोफेशनल्स लाइक यू एंड साक्षी जी, दैट इज यू नो दैट मेक्स सो मच फन ऑन दिस डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, लाइक a challenging प्रोजेक्ट आई शुड से। मैंने भी देखा साक्षी जी ने वो जो स्पिन मारे हैं, वो जो इस तरीके से राउंड स्पिन, मैं तो दो घूम जाऊँ मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि किस तरीके से हो सकता है। मेस्टिंग के लिए बने हुए, सही बात है। बहुत मजा आ रहा है आप दोनों के साथ बात करके, बट डेफिनेटली टाइम इज अ फैक्टर। तो एक छोटी सी एक हमारे पास एक एक्टिविटी है, वो हम कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं रैपिड पोल खोल। उसके अंदर हम आपसे कुछ रैपिड जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको उसका रैपिड आंसर देना है, सही है? सही है। वो तो सही है, पर खोल रहे हैं, उसका क्या? हाँ, इसमें जो है ना वो पोलें खुलने वाली है डेफिनेटली। साक्षी जी आपकी भी और शुरुत भाई आपकी भी। तो अब जो है उसके अंदर हम ऐसी बहुत सारी बातें पूछेंगे आप दोनों से कि जो आप लोगों की पर्सनल जिंदगी से। भाई देखिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपने सच बोलना है या उसको जो है ना वो डॉज कर देना है, सही है? सही है। ओके चलो साक्षी, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके ओके ऑलराइट साक्षी, ऐसा कौन सा ड्रीम रोल है जो आप प्ले करना चाहती हैं? I mean, dream role, of course, has to be with the King Khan, Shah Rukh Khan. I mean, to share a screen with him is itself a dream. So I think that is my topmost dream list. बिल्कुल नहीं, देखिए शुरुत भाई अभी सुन रहे उनको बुरा लगेगा। शाहरुख खान तो ठीक है, लेकिन ये इसमें जो वो शाहरुख खान जो है वो शुरुत भाई है आपके, सही है? सही है, ओके शुरुत भाई देखिए, मैं आपकी बिल्कुल पूरी साइड ले रहा हूँ। ओके ऑलराइट, ओके साक्षी योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? Of course, you had the answer in the first answer only. नहीं वो तो शाहरुख खान हो गए, नहीं वो तो शाहरुख खान हो गया। ओके चलो, बिसाइड्स शाहरुख खान और भी तो कोई, या शाहरुख खान के अलावा भी तो और कोई होगा ना? आई नो ही इज किंग ऑफ रोमांस, ही इज वेरी चार्मिंग, ही इज यू नो ही रिस्पेक्ट वुमेन। कोई और? I think it would be Hrithik Roshan. अच्छा ऋतिक रोशन। ओके आप बस सेफ खेल रहे हो, शाहरुख खान ने तो ऋतिक रोशन, सही है। अच्छा साक्षी, अगर आपकी जिंदगी पे कोई मूवी बने तो वो मूवी कौन सी होगी? वो कॉमेडी होगी, ड्रामा, रोमांटिक, एक्शन या हॉरर? Definitely filled up with drama and filminess. Slow motions हो गए, drama होगा, everything. सो लाइक ये काइंड ऑफ लाइक अ ड्रामा। तो चले आपने बोल दिया, रोमांस हम अपनी तरफ से डाल देते हैं बिकॉज ऑफ SRK ऑब्वियसली शाहरुख खान, और आगे कॉमेडी भी थोड़ी बहुत डाल दें तो उसमें भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, मेरे ड्रामा ही इतने कॉमेडी होते ना, तो फिर हो ही जाएगा वो। नहीं डेफिनेटली टाइम कम है, वरना मैं सारे ड्रामे आपसे पूछता है साक्षी, डोंट वरी। ओके चलो, एनी कोई अनएक्सपेक्टेड ब्लूपर जो आप लोगों के साथ सेट पे हुआ होगा, कोई ऐसा मोमेंट, फनी मोमेंट? I think कोई स्टेप आप भूल गई हो? डुएट सीक्वेंस था, हाँ जो वो तो हम भूलते ही रहते हैं, वो याद भी रहते, भूलते भी हैं, पर जो हमारा डुएट सीक्वेंस था उसमें there was a top shot where he's like holding me and we are freezed, so that मेरी गर्दन की वाट लग चुकी थी because we cheated that and did everything, but I was literally like this पूरा shot where I had to look very romantic and really into his high eyes like that in the shot, but it was a very difficult position to be in because my neck was hurting really bad and still he was also trying कि मैं इसको कैसे comfortable करूँ, so it was a very funny situation that time. चलो ठीक है, बिल्कुल ये वाट आपने बिल्कुल मुंबई या लैंग्वेज चीज आपने यूज की बिल्कुल। अच्छा एंड योर हिडन टैलेंट बिसाइड्स एक्टिंग? There's a lot of hidden talent. I can dance, I can sing, I can ride a horse, I can play various instruments. I am also a mixed martial artist. जबरदस्त, मार्शल आर्ट्स डेफिनेटली। भाई आपने अच्छा हुआ बता दिया, मार्शल आर्ट्स आते हैं आपको तो ना।
वी हैव टू स्टे अलर्ट। ओके चलो साक्षी, बहुत मजा आया आपके साथ रैपिड पोल खोल के। फिर रैपिड पोल खोल के यानी कि हमारा भी एक टंग ट्विस्टर ही बन गया है, यानी कि रैपिड पोल खोल। सही है, चलो अभी हम वरुण भाई की तरफ जाए, अपना शुरुत भाई की तरफ जाते। शुरुत भाई सर, हेलो जी शुरुत जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने साक्षी के सारे आंसर सुन लिए ना? हाँ जी शुरुत भाई, मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ड्रीम रोल है जो आप प्ले करना चाहते हैं अपने करियर में? ऐसे दो है। पहला तो बच्चन साहब का अग्निपथ, उफ, और दूसरा एक मराठी फिल्म है नट सम्राट, जिसमें नाना पाटेकर साहब ने वो रोल प्ले किया है। सो आई वुड रियली वांट टू प्ले दोस रोल। क्या बात है, दोनों ही लेजेंड्स। ओके, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? फर्स्ट ये दूसरा शुरुत भाई ने बोला ना, इसमें लग रहा है कि इस लिस्ट के अंदर बहुत लंबी लिस्ट है जी। नहीं, लेकिन फर्स्ट ऐसे नहीं बोल सकते, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पहला क्रश जो आई थिंक नेशनल क्रश है, वर्ल्ड वाइड क्रश है, वो मतलब माधुरी दीक्षित। माधुरी जी, आपने भी सेफ ही खेला। अच्छा ये बताओ शुरुत भाई, अगर आपकी जिंदगी में मूवी बने तो वो कौन सी होगी? एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांटिक, हॉरर? एंटरटेनमेंट। क्या बात है, मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है। अच्छा ये बताओ, अच्छा अगर आपका ऐसा कौन सा हिडन टैलेंट है जो अभी तक हमें नहीं पता? वो बहुत सारे हैं। बहुत देर तक बात कर सकता हूँ। इनफैक्ट जब जहाँ पर अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ, जो हम लोग इकट्ठा होटल में रह रहे हैं, तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं बात करते रहता हूँ, और सामने से मेरे आगे से एक करके अपने अपने रूम में चला जाता है। इनफैक्ट फिर जो लास्ट वाला बचा रहता है वो कहता है कि यार मुझे वॉशरूम जाना है, और वो आधे घंटे वॉशरूम से बाहर ही नहीं आता। सही बात है, आपकी बातें करने की आदत वो लोग भाग जाते हैं। जी हमें पता है, क्योंकि आप एक आर्ट से भी रह चुके हैं, और हमने जब आपके बारे में रिसर्च की ना तो हमें सब कुछ हमने पता कर लिया। आई थिंक बिकॉज ऑफ एन आर्ट ये क्वालिटी आपके अंदर है कि आप नॉन स्टॉप बातें कर सकते हैं। मैं भी शुरू भाई बहुत नॉन स्टॉप बातें करता हूँ, तो किसी दिन जो है ना मिल बैठ के ये बातें करने का सेशन करेंगे, पूरा दिन बात करेंगे। सही है, रप्पे लगाए लगाएंगे। चलो जी शुरुत भाई, बहुत मजा आया सर आपके साथ बात करके। अब चलें, ये हमारा बिल्कुल जो है वो रैप अप का टाइम हो रहा है सेगमेंट का। इससे पहले कि हम आप दोनों को विदा करें, हम मैसेज लेना चाहेंगे साक्षी जी, सबसे पहले आपसे। आप हमारी लेट नाइट वाइब्स की ऑडियंस के लिए, हमारी NTV अमेरिका के व्यूवर्स के लिए, साक्षी विद द साइन ऑन, क्या बोलेंगे आप हमारे व्यूवर्स के लिए? साक्षी। Yes. So for the viewers who are watching us right now, our song Naina Chalke is out now. It's on Big Evo YouTube channel. And ये song हम सब ने ही बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है. And it's a really fun, loving song, and I hope you all like it. And it was a very fun session as well here, so I had fun. All right, awesome, amazing, thank you so much. और हमारे शुरुत भाई, आप क्या बोलोगे सर हमारे व्यूवर्स के लिए with the sign on sir? मैं तो इतना ही कहूँगा कि सारे के सारे NTV के व्यूवर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर अपने देश से दूर होकर वहाँ पर हमको इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे काम को इतना सर आंखों पर रख रहे हैं। ऐसा ही ये प्यार बरकरार रखिएगा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा खूब मेहनत करके हम लोग आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे 7 समुंदर पार से। And enjoy the late night, and I had a great fun too. Thank you so much for having me. Awesome, शुरुत भाई, very wonderful, beautiful message, and thank you so much for your beautiful and kind words. मैं भी आप लोगों को जाते जाते ही बोलूँगा, साक्षी और शुरुत, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। इस शो को मैंने भी बहुत enjoy किया, और my best wishes, my compliments to both of you, कि may you get all the success in your life, और ये नैना छलके जो है ये वाकई में आसमान से छल गया और हम सब पे बरस जाए ये। All the very best. Thank you so much. No worries, चले ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, आपने देखा अभी हमारे साथ यहाँ पे साक्षी और शुरुत भाई थे, इनके साथ हमने कितने मजे की बातें भी की, और नैना छलके के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया अभी। तो अभी जो है ना मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहा हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा ना तो हमारे साथ 2 और स्पेशल गेस्ट जुड़ेंगे, सो आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Sing Cardiology, we look after everything your heart needs.
As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। और अब मेरे साथ यहाँ पर जो नैना छलके के जो कहना चाहिए ना कि लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर हैं महबूब जी, वो हमारे साथ हैं। तो चले उनको वेलकम करते हैं। हेलो महबूब जी, आदाब, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? Hi, Shapir, Adab, and Adab to all the viewers and the listeners. And yeah, thanks for having us on your show. बिल्कुल। अच्छा महबूब सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बिग फैन ऑफ योर्स एंड सच एन ऑनर टू इंटरव्यू लाइक अ ह्यूज पर्सनालिटी लाइक अ दिग्गज लाइक यू सर। सच एन ऑनर सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिल्कुल। अच्छा महबूब सर, मैं हमेशा हमारे हर गेस्ट से पूछता हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता, आपसे जरूर पूछूंगा कैसा लग रहा है आपको लेट नाइट वाइब्स में आके और एनटीवी अमेरिका के इस शो के अंदर आके? हाँ, एक तो ये कि हमारे यहाँ तो दिनों में इंटरव्यूज होते हैं जी जी, और क्योंकि अमेरिका है और अमेरिका से ज्वाइन हो रहे हैं हम, ये भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू बी देयर इन अमेरिका फॉर द शो। और लेट नाइट तो हम तो रात के परिंदे हैं, रात को जागते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। क्या बात है। तो आई एम अ वेरी अर्ली राइजर लाइक 3 o'clock, तो मुझे तो रात खूबसूरत लगती है, रात में मेरा दिन शुरू होता है एक्चुअली। क्या बात है महबूब जी, थैंक यू सो मच। और मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इस नैना छलके के जो सिंगर हैं, वो भी एक बहुत बड़े लेजेंड है। आई एम अ ह्यूज फैन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर कुणाल गांजावाला। कुणाल जी, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है कुणाल? बस हम जैसे महबूब साहब ने कहा और मैंने सुना, हम वी आर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले चक्कर में हैं। हम लोग थोड़े सुलझे हुए हैं। सही बात है सर, अगर आप लोग सुलझे हुए हैं तो आप तो अपने गानों से, अपनी कला से लोगों को उलझा देते हैं, समझ भी नहीं आता कि कहाँ से पकड़े कहाँ छोड़े, समझ भी नहीं आता। कुणाल सर, मैंने अभी महबूब सर के लिए भी ये बात बोली। सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स एंड सच एन ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड। कुणाल सर, कुणाल गांजावाला जी। Thank you to all my listeners. Thank you to you as well for the praise, but all praise to God. Thank you. That's so modest of you. अच्छा कुणाल सर, मैं जो है ये नैना छलके के बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली। तो अब जैसे कि अभी आप दोनों ने आपस में बोला ना कि पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि शब्बीर आपने मेरे बॉल मेरे कोर्ट में डाल दी कि पहले किसको इंट्रोड्यूस करूं, तो नैना छलके के बारे में मैं सबसे पहले किससे पूछूं? महबूब सर आपसे पूछूं कि कुणाल जी आपसे? कहाँ से स्टार्ट करूं? देखो, जब तक गाना लिखा नहीं जाता वो कंपोज नहीं होता, अगर वो कंपोज नहीं होता तो गाना नहीं होता। तो इस तरीके से भी आप महबूब साहब को पहले इंट्रोड्यूस करें, वो मेरे से सीनियर भी हैं इसलिए भी उनको इंट्रोड्यूस करें, और वो लेजेंडरी थे बिफोर कुणाल गांजावाला इवन केम ऑन द होराइजन, इसलिए भी करें।
क्या बात है, आपने पता है कुणाल सर बहुत ही लॉयर वाली लॉजिक दी है कि गाना अगर लिखा नहीं जाता तो कंपोज नहीं होता, कंपोज नहीं होता तो गाया नहीं जाता। क्या बात है सर, मतलब हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अब हकीकत है तो फिर क्या करें, हकीकत और लॉयर में कभी कभी मैरिज नहीं होती, पर फिर भी कुछ कुछ लॉयर्स एटलीस्ट सच्चाई के लिए ही लड़ते हैं। क्या बात, वो वाले लॉयर। क्या बात है कुणाल सर, थैंक यू सो मच। तो चले महबूब जी आपसे हम स्टार्ट करते हैं। महबूब जी, ये नैना छलके कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे दिल में ख्याल आया नैना छलके के बारे में सर? दरअसल शब्बीर, ये जो गाना है नैना छलके, जी जी, ये मैंने एक फिल्म के लिए लिखा था जिसका बैकड्रॉप बनारस था। तो उसके जो बोल अगर आपने सुनेंगे तो पूर्वी ज़बान के हैं, और मैंने उस फिल्म के लिए गीत लिखा था। फिर हमने उस फिल्म में तय किया कि गज़ल कर दे, तो फिर मैंने उसके लिए गज़ल लिखी। अब ये मुखड़ा जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और मेरे जो अजीज़ हैं म्यूज़िक कंपोज़र ईश्वर कुमार, तो वो बड़े ही अच्छे कंपोज़र, और मैंने उन्होंने एक फिल्म की थी साथ में, वो 2019 में गालिबन, रंगीला राजा विद गोविंदा जी। तो वो तब से हम एक दूसरे को जानते रहे, एंड आई नो दैट ईश्वर इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपोज़र। तो और वो 3 साल से मेरे मतलब मुझे हमेशा जिद करते थे कि सर कोई मुखड़ा दो आप, ताकि मैं भी कोई गाना बनाऊं। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं देना चाहता था, पर एक वक्त होता है हर चीज़ का, तो मैं थोड़ा हाँ अभी दूंगा देते देते वो वक्त गुजर गया। एंड वन फाइन डे आई जस्ट वोक अप एंड आई थॉट, ये मुखड़ा मेरे जहन में आया, और मैंने इमीडिएटली कॉल ईश्वर। मैंने कहा कि ईश्वर, यू वांट समथिंग फ्रॉम मी? ब्लेस सर, तब से तो जिद कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा जा, आज तुझे दिया। और मैंने उसे ये मुखड़ा दिया। बट let me be very honest with you all people that I was a bit scared. I don't know how, though he has a classical background, but I was having this a bit of inhibitions कि पता नहीं ये कैसे कंपोज करेगा, क्योंकि फिल्म की बात और होती है, वो सिचुएशंस होते हैं, डायरेक्टर होता है, या हम खुद ही प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब कुछ हैं। तो मैंने कहा तू पहले मुखड़ा कंपोज कर ईश्वर, एंड देन शो मी हाउ इट इज। उस बंदे ने विद इन हाफ एन आवर ही कंपोज द मुखड़ा, ही सेंड इट टू मी, एंड मैं सुन के मैं अपनी फैमिली को हमेशा पहले सुनाता हूँ, इन्वॉल्व करता हूँ मैं। मैंने जब JBL पे लगाया उससे, और जब सुनने लगा बाहर पे, तो इतना खूबसूरत साउंड करने लगा। और उसमें देर हो गई मुझे, करीब 10 मिनट 15 मिनट चलेगा। ईश्वर को वहाँ फिक्र हुई कि ये अच्छा है या नहीं है, ये फाइनल हुआ है नहीं महबूब साहब के पास। और उसने मुझे फोन किया कि सर कोई ऑप्शन करना है क्या? मैंने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो ही थॉट दैट आई नीड एन ऑप्शन। तो वो कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा नहीं ईश्वर, दिस इज द बेस्ट वन, आई एम सेंडिंग यू द अंतरा। और आप यकीन करें शब्बीर, विद इन हाफ एन आवर अगेन ही कंपोज द अंतरा, एंड रेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज द सॉन्ग। क्या बात है, क्या बात है महबूब जी। मैं ऑनेस्टली सचन क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन कि आपने जिस तरीके से अचानक से ख्याल आया, और आपने अपने जो है वो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको आपने दिया कॉम्पोजिशन के लिए, उन्होंने आपकी मर्जी के मुताबिक किया। तो कहते हैं ना कि आई थिंक ये डेस्टिनी और ये किस्मत की बात होती है। अब हम जरा कुणाल सर से भी थोड़ी इस बारे में पूछते हैं। कुणाल सर जी जी, कुणाल सर, अब जैसे कि महबूब जी ने तो हमें बताया कि ये नैना छलके उनकी जिंदगी में कैसे आया, अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नैना छलके आपकी जिंदगी में कब छलका? नैना छलके की जो फुहार है जी, जो बहुत देसी, बहुत हिंदुस्तानी, बहुत देहाती, और वाराणसी जैसे पावन शहर से, जिसकी ज़बान में महबूब भाई ने इसे लिखा है, वो तो कहानी आपने सुनी। तो अचानक से मुझे भाई का फ़ोन आया कि कुन्नू, बिकॉज हम लोग टच में हैं, एंड A.R. रहमान साहब के साथ हमने लकीर करके फिल्म थी अहमद खान की, 1997-98 में हमने काम किया था, और हमारी दोस्ती जी। पहले से है। हमारी दोस्ती को 30 साल पूरे हुए हैं, पर इत्तेफाकन और अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ उसी फिल्म पे कोलैबोरेट किया, और एक खूबसूरत गाना हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो हमने किया था, वो दोनों गानों के सिवाय अनफॉर्चुनेटली कोलैबोरेट कर नहीं पा रहे थे। हालांकि हम इतने गहरे दोस्त हैं और मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ फेवरेटिज्म वाला चक्कर है नहीं। वो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, हम अलग कंपोजर्स और राइटर्स के साथ काम करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हम दोनों ने अपनी जिंदगी अपने मेरिट पे कमाई है। तो हम ये नहीं करते कि we are not trying to suggest that let's work with friends, because we're professionals and he's a legend in his own way and I've done my body of work. तो अचानक उनका फोन आया कि कुन्नू ये गाना करना है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कहाँ है तू? मैंने कहा I'm traveling on a couple of concerts,
I'm back within a week and let's meet. So he said, cool, it's a superb song and you know, I'm very excited. और मेरी बात हुई थी करीब I think 15th of August के आसपास मुझे लग रहा है. उसके अंदर आप बिल्कुल Yeah, छठ मंगनी पट ब्याह वाला गाना था. So then I reached the studio. I reached his house. I went for lunch after many years. और उन्होंने मुझे गाना सुनाया घर पे. And we had lunch and you know मैं आपा को मिला. Who's also the executive producer. महबूब साहब की छोटी बहन समीना. And he played the song and I was like, what? I said, this is so beautiful. I've really not been casted in something like this in a very long time. The last time someone casted me in something so beautiful was Sanjay Leela Bhansali in Savarya. When I did Mashallah, you know, and then, you know, cut to, we are talking 2007 and 2000. So almost after a 14 years hiatus, like, you know, Vanvas ke baad, you know, राम जी का वनवास हुआ था 14 साल का, तो ये वाला is the homecoming. And I heard it and I'm like, I said, wow. And my very first reaction to the song was that जो बीच में जो सरगम आती है ना, तो मैंने कहा भाईजान वो सिर्फ आलाप है ना, वो आलाप नहीं करते, यहाँ पे सरगम करते हम. तो भाईजान बोले कुन्नू great idea. And then he told आपा तू चाय बना, you know. And that's it. You know, that's how I was casted. And you know, Bhaijan will tell you the story of what happened between Ishwar and him when the song got ready, when it was composed. Bhaijan, आप जरा बताएं ना. जी महबूब दरअसल शब्बीर जब ये गाना बन के तैयार हो गया तो मैं और ईश्वर मिले स्टूडियो में और हमने सुना और हम बार सुने. तब तो ईश्वर ने अपनी आवाज में कहता है ईश्वर इज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर, थोड़ा डिक्शन का प्रॉब्लम है उसका. तो मैंने सुना, मैंने कहा यार कौन गाएगा इसे. और कुन्नू से चूंकि काफी दिन से पर्सनली मुलाकात नहीं हुई थी तो उसका जहन में आया नहीं. हमने 2-3 सिंगरों के, नए उभरते सिंगरों के नाम लिए पर नहीं जम रहा था. और सडनली यकायक अचानक मैंने ईश्वर की तरफ देखा, क्योंकि ईश्वर चूंकि नया है तो मुझे ये अंदाजा है कि वो अप्रोच उसको मुश्किल होगा. और मेरे जहन से निकला ईश्वर क्यों ना हम कुन्नू से गवाएं. तो बोले कौन कुन्नू सर? बोला कुणाल. एंड सर कुणाल सर गाएंगे? अरे बोला उसका अच्छा भी गाएगा, क्या गाएंगे? मैं बोला वो गाएगा. और अचानक हमारे फिर एक दूसरी बात हमारे जहन में है शब्बीर कि ये जो बोल है, गगरिया मन की भर गई तोरी प्रीत से, उमरिया उड़ चली टूट के हर एक रीत से, ये नैना छलक छलक छलके वगैरह वगैरह, ये अल्फाज, इस तरह के वर्ड्स कुणाल had never sung before. नंबर 1. नंबर 2, फिर जब कुणाल घर आया और जब हमने सरगम का आइडिया हमारे जहन में आया, तभी भी मैंने कुन्नू से कहा, कुन्नू तूने कभी पहले ये गाया नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, बट तूने कभी इसके पहले बेटा ये गाया नहीं है. तो क्या हुआ शब्बीर की जब हमने गाने का सोचा, सरगम तब मैंने और ईश्वर ने नहीं सोचे थे, तभी हमने सोचा कि सॉन्ग वुडंट बी अ डिफरेंट, जैसे क्लीशे लैंग्वेज की डिफरेंट है, नहीं, बट कुणाल्स वॉइस वुड मेक अ डिफरेंस. करेक्ट. आप फर्क समझ रहे हो शब्बीर? जी बिल्कुल. हम we are not like announcing that we have done something different. No sir, हम वो नहीं बोलेंगे. What is saying? Kunas, the person who is more of towards western kind of songs, उसको यॉडलिंग आती है, वो क्या कर जाता है हम सब जानते हैं. लेकिन इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सरगम क्या कुणाल गांजावाला ने कभी गाया है? तो उसकी वो वेलवेटी वॉइस जो है वो इन अल्फाज को गाते हुए कुछ फर्क जरूर लाएंगे. अगर मैं किसी और सिंगर से गवाता शब्बीर तो एक आम सा गाना लग जाता शायद वो, क्या चलो एक सिंगर गाता है क्लासिकल. कुणाल गांजावाला नो सर. मैं आपको एक मजे की बात बताऊं शब्बीर. जी सर. ये जब कुणाल ने गाना गा लिया और ईश्वर ने मुझे MP3 भेजा, तो मैंने मेरी सिस्टर को मैंने बार पे लगाया लाउड पे. तो माय सिस्टर द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मेरी यंगर सिस्टर है समीना नाम है उसका. तो she was like mesmerized by the song. And the best joke is she said, भाई ये सरगम कौन गाया? Because Kunal had never done this kind of. तो मैं सैम कॉलर, अब निकनेम सबके होते हैं, जैसा कुणाल का कुन्नू, उसको मैं सैम बोला था. मैंने कहा सैम ये अपना कुन्नू है. What? कुन्नू कुणाल भाई है? मैं बोला हाँ. And she immediately
picked up the phone and called Kunal and said, "Kundu भैया, ये आपने करा?" तो बोले हाँ. This is what my was, and this is how I achieved by asking to sing the song, which made the difference for the song. सही बात है. अच्छा महबूब सर, मैं आपको बताऊं, ये आपकी दोस्ती और आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई जो काम आया और आपने जो है वो सही सिलेक्शन की. जैसे कि आपने खुद कुणाल सर के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, वेलवेटी वॉइस, तो डेफिनेटली कुणाल सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हमारे साथ यहाँ पर हैं शो के अंदर और हम इससे बात कर रहे हैं नैना छलके की? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपसे 2 लाइन ना गवाएं. कुणाल सर, आपकी जैसे बकौल महबूब सर के आपकी वेलवेटी वॉइस, हम तो है ही आपकी आवाज़ के दीवाने, आपकी मखमली आवाज़ के अंदर से 2 लाइनें हो जाएं सर. कुणाल सर. ऑफ कोर्स. गगरिया मन की भर कोई तोरी प्रीत से, उमरिया उड़ चली टूट के हर एक रीत से, ये नैना छलक छलक छलके, ये रहना हल्के हल्के ढलके, रे भोर तू आना हौले हौले से, नयन में सपन है कल के गगरिया मन की भर गई तोरी प्रीत से, उमरिया उड़ चली टूट के हर एक रीत से. क्या बात है, क्या बात है. ये मुझे मैं समझ, वाकई में आप इस वक्त में कुणाल सर खड़ा नहीं हो सकता आपको स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए, माइक वाइक सब लगा हुआ है, बट ये आप समझिए कि मैं आपके लिए खड़ा होकर आपको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा हूँ. कुणाल सर, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड. और महबूब सर और कुणाल सर, ये हमारे सेगमेंट का टाइम, कहते हैं ना, टाइम इज ऑलवेज इज अ फैक्टर. यहाँ पे टाइम तो थोड़ा सा समाप्त हो रहा है हमारा, लेकिन मैं सर जाने से पहले मेरा जो लास्ट सेंटेंसेस होंगे आप दोनों के लिए सर, ये होगा कि महबूब सर और कुणाल सर, मे गॉड गिव यू ऑल द, कहते हैं ना, सक्सेस इस नैना छलके के बारे में, और जो फ्यूचर में आप दोनों जो साथ में, मैं कहता हूँ, हजारों लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट्स करो और वो सारे के सारे डुपर सुपर डुपर हिट हो. Thank you very much. Thank you so much महबूब सर, and thank you so much कुणाल सर for joining us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Bye. Thank you. Bye. Thank you so much. Take care. Bye. चलें गाइस, आज आपने अभी देखा हमारे साथ इस सेगमेंट के अंदर लेजेंड्स जो हैं नैना छलके के, और वो वैसे भी लेजेंड्स अपनी लाइफ के अंदर अपने काम की वजह से, महबूब सर और कुणाल जी, वो हमारे साथ थे. तो अभी हम एक और ब्रेक ले लेते हैं. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नैना छलके के 2 और खास मेंबर हमारे साथ होंगे, तो आप लोग के भी मजा आइए. देखते रहिए लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo,
Do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूं और अभी मेरे साथ जो दो खास गेस्ट हैं वो नैना छलके की ही टीम से हैं, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं जो इस नैना छलके के म्यूजिक कंपोजर हैं जिनको हम कहते हैं ईश्वर कुमार जी। ईश्वर जी हेलो, हाउ आर यू? आवाज आ रही है आपको मेरी? ऑल गुड सर, थैंक यू सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है ईश्वर जी आपको देख के। एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। थैंक यू। ऑलराइट, तो चले अभी हमारे पास जो सेकंड गेस्ट है इस सेगमेंट के अंदर वो है डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। तो चलें लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर जीत सिंह। हेलो जीत जी, हाउ आर यू? नमस्कार जी, नमस्कार। आई एम फाइन, हाउ आर यू? नमस्कार जीत जी, सो गुड टू सी यू सर। जी जी, मैं आपके बारे में जरूर एक बात बोलना चाहूंगा सर। आपकी टी शर्ट जितनी माइंड ब्लोइंग है ना सर, आपका हेयर स्टाइल भी उतना ही जबरदस्त है। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल। और ईश्वर जी आप भी बहुत यानी कि अपने नाम की तरह स्वीट है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। थैंक यू। अच्छा, आपसे बात करके सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। अरे थैंक यू सो मच ईश्वर जी। और हम आप दोनों के बारे में तो बहुत कुछ सुन चुके हैं, अभी हमने आपके बारे में जितना पढ़ा, जितनी रिसर्च की, तो चले अभी हम जो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा फन मस्ती वाला बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले अच्छा मैं अभी हमारे व्यूवर्स को बताता हूँ ना, कभी कभी हम ऐसी दुविधा में, कभी कभी ऐसी ट्रबल में फंस जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम जो है वो किन से स्टार्ट करें। तो अभी जैसे हमारे पास ये दो बड़े मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, ईश्वर जी और जीत जी हैं, तो आप दोनों मुझे बताइए पहले किससे बातचीत स्टार्ट करूँ मैं? ईश्वर जी आपसे करूँ या जीत जी आपसे? ईश्वर जी से की क्वेश्चन पूछिए, हम दोनों में जो जवाब दे दे उसका पहला। नहीं मेरे पास कॉइन नहीं वाला, मैं टॉस कर लेता। तो चले ओके ईश्वर जी आपसे पूछना चाहेंगे। ईश्वर जी इस कॉम्पोजिशन आपने दी है नैना छलके की, तो हमें थोड़ा सा इस नैना छलके की जर्नी के बारे में बताएं कि कॉम्पोजिशन के लिए आपको महबूब जी ने आई थिंक रीच आउट किया था। एक्चुअली महबूब सर और मेरा काफ़ी पुराना एक ताल्लुकात है। जब 2010 हम लोग ने साथ में एक फिल्म किया था रंगीला राजा जी, उसमें महबूब जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। देन उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो मैं काफ़ी देर से मतलब उनको बोल रहा था मुझे कुछ गाना दीजिए ताकि मैं कुछ कंपोज करूं और कुछ काम करें। तो चलता रहा, 2-3 साल के बाद लास्ट में उनका एक दिन कॉल आता है कि चल मुझे एक मैं भेज मुखड़ा। मैंने कहा कि भेजिए, जल्दी भेजिए। देन फिर उस मुखड़े मतलब जो लिखा था उन्होंने, जितने प्यार से लिखा था कि हाँ सब को मैं जस्टिस करूं। देन कंपोज किया विद इन आवर। देन मैंने महबूब सर को भेजा, उनको भी काफ़ी पसंद आया। तो एक सबसे पहले ये होता है जब शब्द अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली उसका कंपोजिशन भी अच्छा ही होता है। जी सही बात है। नहीं ईश्वर जी बहुत अच्छी बात है। और ये 1 घंटे वाली बात आपने की है तो और ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब सर म्यूजिक तो आपकी जो है ना वो कहना चाहिए ना कि वेन्स में, रगों में दौड़ता है, तो आपने शायद उतनी जल्दी। अच्छा इससे मेरे पास एक और भी इससे थोड़ा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं वो पूछूँ, मैं हमारे जी जी की तरफ आना चाहूँगा। जी जी आप सर आपको नाचना पसंद भी है, आप लोगों को नचाते भी हैं, तो आपको ये जो डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी नैना छलके, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद नैना छलके सर? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि महबूब जी के साथ में उनके लिरिक्स को पूरा कंप्लीट करना था। मतलब मूवमेंट के साथ में भी प्लस एक्सप्रेशन के साथ में मुझे मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, बट हाई लेवल बेस्ट फॉर इट। नहीं बहुत अच्छी बात। और मैं जी जी नहीं यहाँ पे जी जी एक और मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आपसे ये बनता है कि देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने जो राग है वो पूर्वी यानी कि वेस्टर्न भोजपुरी, तो इसके अंदर जो कोरियोग्राफी करना वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और आपके लिए डिफिकल्ट था। नहीं सर, मेरा ऐसा है कि मैं हर तरीके के गाने में कर लेता हूँ, ये ऊपर वाले की देन है। तो दूसरा एक चीज़ है, इन्होंने जो म्यूजिक बांधा और महबूब भाई ने जो उसको लिरिक्स दिया, ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट पहले लगा, लेकिन इन्हीं लोगों के सपोर्ट से मैंने ये इसका आउटपुट निकाला।
और तो चले अब हम ईश्वर जी आपसे भी यही सवाल मेरा यही है कि जैसे कि थोड़ा सा ये अनकॉमन है, थोड़ा सा ये पूर्वी राग जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न भोजपुरी थोड़ा सा अनकॉमन है, लोग ज़रा इस पे ज़रा ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि चैलेंजिंग है काफ़ी। तो आप जब इसकी कॉम्पोजिशन कर रहे थे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, या आपने जैसे बताया 1 घंटे के अंदर, तो मतलब कुछ हल्का फुल्का से ऊपर नीचे फील नहीं हुआ सर? देखिए मेरा बैकग्राउंड क्लासिकल बैकग्राउंड है जी सर, और मैं म्यूजिक का पहला जो स्टेप होता है फोक म्यूजिक होता है। मेरा फोक के साथ भी काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, मैं अपने रूट से जुड़ा हुआ हूँ। तो दिमाग में ये था जब शब्द होते हैं, शब्द अपना कहानी शब्द खुद ही बयां करती है, तो फिर उस शब्द को हम लोग उसके साथ मतलब उसको जस्टिस करने के लिए उसके हिसाब से हम लोग सोचना शुरू करते हैं जी। और यही था जब आपके अंदर में कुछ अच्छा बनाने के लिए जब कोशिश करते हैं, हम लोग का एक ये था कि इंडी म्यूजिक में एक मिट्टी से जुड़ा हुआ, एक अपने रूट से जुड़ा हुआ म्यूजिक बनाना चाहते थे। और महबूब सर का भी यही था कि हम इसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट ही हम यूज करेंगे। तो यही था प्रोसेस। देन फिर हम लोग एक मेलोडी तैयार होती है, देन फिर हम लोग सोचते हैं कि अच्छा इसमें कैसे इंस्ट्रूमेंट किया जाए। तो यही प्लान था कि हम इसमें मैक्सिमम जितने भी हो सके हम इंडियन इंस्ट्रूमेंट को यूज करें और अपना इंडी म्यूजिक को तैयार करें। करेक्ट, वेरी 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 ट्रू सर। के जो कहते हैं ना कि ओरिजिनल फ्लेवर जो होता है, जो रियल रूट्स की जो चीज़ होती है, वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि आप रूट्स से अगर जुड़े हुए हैं तो आपकी जो कहते हैं ना चाहिए बिल्डिंग वो बड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी। क्या बात है ईश्वर सर, वाकई में हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी बात आपने की। अच्छा ईश्वर सर, एक बात मेरा यहाँ पे कि आपने 50 से ऊपर म्यूजिक एल्बम्स किए सर, तो ये म्यूजिकल जर्नी आपकी, यानी कि और भी बहुत कुछ आपने काम किया, डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। अभी हम कहते हैं ना कि टाइम इज ऑलवेज अ फैक्टर। तो मैं पूछना चाहूँगा ये जो म्यूजिक की आपकी जर्नी है कब से स्टार्ट हुआ, मतलब पैदा होते के साथ ही, मतलब जब आप रो रहे थे तब भी सुर में ही रो रहे थे, या कुछ 2-3 साल के बाद जो है फिर डिसाइड किया कि भाई म्यूजिक की तरफ करना है? जी, एक्चुअली रोने के बाद तो माँ बाप को समझ में नहीं आया कि ये म्यूजिक में जाएगा। जब से म्यूजिक में मैं जाऊंगा सोचा, उन लोगों ने घर से ही निकाल दिया मुझे। जी 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 जी। तो बाकी जो म्यूजिक का जर्नी है मेरा बचपन से ही है, और मैं जब समझना शुरू किया तो सोचा कि क्लासिकल सीखना ज़रूरी है। देन मैं घरानों पे जाके मैं गुरु के साथ, गुरु शिष्य परंपरा से मैंने अपना म्यूजिक स्टार्ट किया। समझने की कोशिश की, अभी तक समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते हैं। और 50 से ज़्यादा एल्बम में, मेरा मतलब जिंगल्स पे मैं 2000 से ज़्यादा जिंगल्स कर चुका हूँ, और टीवी सीरीज, बहुत जर्नी लंबी है। और जो मन का काम जो है, हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, जो ये काम है हमारा अपना काम है। तो नहीं बिल्कुल सही। मैं ईश्वर जी यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि बड़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास, क्योंकि मतलब टाइम मैं बताना जाऊँ ना तो वो सुबह हो जाएगी डेफिनेटली। और जी यही क्वेश्चन आपके लिए भी मेरा बनता है सर। इतनी ज़बरदस्त कोरियोग्राफी आपने की, हमने देखा वहाँ पे साक्षी को वो राउंड स्पिन करते हुए, और बड़ा उनका भी बड़ा अपना ज़बरदस्त लुक दिया, जो हमारे मेल एक्टर हैं शुरुद। तो ये नाचने का जो शौक है, ये भी आपको भी ऐसा ही है, बचपन से ही शौक था, या फिर ये कि चलो यार आप जो है, या डांसिंग का ऐसा कुछ किसी को देख के इंस्पिरेशन लिया आपने? नहीं सर, ऐसा हुआ कि 10th स्टैंडर्ड में था मैं जी सर, 1987 में। जी। तो 10th स्टैंडर्ड में मैं एज एन स्टूडेंट, हमारा जो क्रिसमस पार्टी होता था, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था मैं जी, होली नेम हाई स्कूल। तो वहाँ पर ये क्रिसमस का इवेंट होता है। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैं मार्शल आर्ट में मैं था, मेरे बड़े भैया संतोष सिंह, उन्होंने ट्रेनिंग किया था मार्शल आर्ट का। तो मेरे पास फ्रंट फ्लिप, स्प्लिट, ये सारी चीजें पता था बहुत अच्छे से। तो मैं जब ब्रेक डांस तभी चलता था, याद होगा आप लोगों को शायद से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो 87 में मैं डांसिंग में वहाँ पर एज एन परफॉर्मर स्टार्ट किया। 2 दिन में मेरा डांस सीखा। उसका रीजन ये था कि मार्शल आर्ट मुझे आता ही था जी, तो स्ट्रेचिंग अच्छी थी मेरी, तो मैंने हाई स्प्लिट ऊपर एयर में स्प्लिट करके जमीन पे लैंड किया। क्या बात, फ्रंट फ्लिप कर लिया, बैक फ्लिप कर लिया। तो यही ब्रेक डांस था। ब्रेक डांस में ये सारी चीजें करते थे। और उसका फर्स्ट मूव था मेरा, जो फर्स्ट टाइम मैंने जो किया वो था मिरर। सही बात है, मुझे भी बड़ा शौक है इस तरीके से करेगा ये इल्यूजन। मैं बचपन से मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी करूं ये सब। ये आई थिंक माइकल जैक्सन को देख के सारा सब कुछ। जी सर, जी बताइए। उसके बाद में मैं माइकल जैक्सन को बहुत फॉलो करने लगा। तभी ब्रेक डांस का पार्ट 1 जो मूवी थी वो देखी थी मैंने, और वो एक भूत चढ़ा था कि मेरे को भी परफॉर्म करना है स्कूल में। तो वो आउटपुट मैंने 2 दिन में दिया। मतलब 24 को इवेंट था, 24 दिसंबर को,
क्रिसमस पार्टी थी और मैंने 21st को प्लान किया। उसमें किसी ने मुझे बताया कि यार तू नहीं कर पाएगा क्योंकि आप यूपी के हो वगैरह वगैरह, ऐसी बातें आई फिल्मी स्टाइल में थोड़ा। उस तरह से फिर आउटपुट आया मेरा, फिर डांसिंग तब से चालू हुआ, उसके बाद रुका नहीं। क्या बात है। अच्छा, आपने ब्रेक डांस की बात की तो एक बार बताइए, ब्रेक डांस करते करते कभी कोई बोन ब्रेक हुई है, कभी कुछ ब्रेक हुआ कभी? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं ब्रेक हुआ। सही बात। बट ये है कि कई लोगों का घमंड सामने सामने टूटा, तो वो ब्रेक किया मैंने डांस। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, ऑनेस्टली वाकई कहता ना कि व्हेन यू हैव लाइक अ ट्रू सोल, और कहता ना कि सच्चा स्पिरिट हो, सच्चा जज्बा हो, तो वाकई में द स्काई इज द ओनली लिमिट। और जीत जी, मैं वाकई में बता नहीं सकता कि आपकी जो स्टोरी है वाकई में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और यही बात मैं हमारे ईश्वर जी को भी बोलना चाहूँगा। डेफिनेटली टाइम इज़ डेफिनेटली अ फैक्टर, लेकिन इससे पहले कि हम आप दोनों को विदा करें, आप दोनों को जो है वो हम टाटा बाय बाय बोलें, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी आगे काम करो, यानी कि जी आप जो भी कोरियोग्राफी करो, और ईश्वर जी आप जहाँ भी कॉम्पोजिशन करो, उसके अंदर ये होता है कि आपको ना, मे गॉड गिव्स यू ऑल द सक्सेस, और सारी की सारी जितनी भी आप कॉम्पोजिशन और जितनी भी आप कोरियोग्राफी बनाओ, उसके अंदर बस आप छा जाओ, हर तरफ छा जाओ। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, ये हम चाहते हैं कि आपका भी शो इसी तरह से एकदम लैविश होता ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच ईश्वर जी। चेहरे पे जो ब्राइटनेस है ये हमेशा और ब्राइट होता जाए। अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच ईश्वर जी। हम आपको ऐसे खाली जाने नहीं देंगे। पहले तो आप हमारे लेट नाइट वाइब्स का साइन बनाओ, ये वाला लेट नाइट वाइब्स का साइन बनाओ। हमने सुना है कि आप जो है वो बहुत अच्छा गाते हैं, आपका गला बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स के लिए 2 लाइनें कुछ सुना दें सर जाने से पहले। गगरिया मन के भर गई तोरी प्रीत से, उमरिया उड़ चली टूट के हर प्रीत से, ये नैना छलक छलक चल के, ये रहना हल्के हल्के ढल के, रे भोर तो आना होले होले से, नैन में सपन है कल के कल के कल के। क्या बात है, क्या बात है ईश्वर जी, जबरदस्त। आगे मैं कहता ना गले में आपके भगवान बोलता है, वाकई में बहुत जबरदस्त। और हमारे जीत भाई, आप क्या हमारे जो है वो व्यूअर्स के लिए मैसेज? डेफिनेटली हम दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि मैं आपसे डांस करवाऊं, सारे ब्रेक डांस, कहता ना कि सारे कथा, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सब कुछ, क्योंकि मुझे भी डांस का बहुत शौक है। ये और बात है मैं कर नहीं पाता, तो लेकिन हम आपको इससे पहले विदा करें, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी प्लीज। इंसानियत को कंटिन्यू रखो, यही एक मैसेज देना चाहूँगा। और नैना छलके को हमेशा हर जगह छलकाते रहे। क्या बात है, क्या बात है जी, जबरदस्त। और ये आप नैना तो छलक ही जाएगा डेफिनेटली, लेकिन ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स और लोगों का प्यार आप दोनों के ऊपर इसी तरह छलकता रहे, और आप लोग जो है वो सक्सेसफुल होते रहो। थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू सो मच ईश्वर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सो गुड टू हैव यू गाइस। ऑलराइट, चले गाइस, देखा आपने, हमारे साथ यहाँ पे जीत सिंह जी थे जो डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी, और हमारे साथ ईश्वर जी भी थे जिन्होंने इस नैना छलके का जो है वो म्यूजिक कंपोज किया है। तो चले, अब इस प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन वाला जो है ना शो लेके आऊंगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।